बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान प्रकट हुए हैं और नारायण भगवान ने सबको वरदान दिया है। बोले जो भी इस कथा को, भागवत कथा को श्रवण करेगा, हमेशा भक्ति महारानी उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगी। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की प्राप्ति हो जाती है भागवत श्रवण से। महाराज उस सभा में भगवान प्रकट हुए, सबको वरदान दिया, जो कथा को सुनेगा हमेशा उसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान रहेंगी। भक्ति, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी अगर बैठकर कथा को सुन ले 7 दिन, उसके अंदर भी भक्ति जाग जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी ने पूछा किस किस का उद्धार हो सकता है इस कथा को श्रवण करके, या किस किस का हुआ है उसका बताओ, आप निवेदन करो, वर्णन करिए। महाराज सनत कुमार जी से पूछा नारद जी ने कि किस किस का उद्धार हो सकता है और किस किस का हुआ। गोकर्ण उपाख्यान सुनाया, धंधकारी की कथा गोकर्ण उपाख्यान जैसे श्रवण कराया है कि महाराज आत्मदेव पंडित जी, उत्तम नगर में एक ग्राम था। आत्मदेव पंडित जी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। महाराज ब्राह्मण ने एक संत की प्रसादी लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी का नाम था धुंधली। उसने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं अपनी बहन से उधार ले लिया एक बेटा, और जो फल संत को खिलाया था उसी से गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए हैं। धुंधली ने बेटे का नाम रखा धुंधकारी, और संत की प्रसादी से एक बालक गाय माता के गर्भ से, गाय माता के पेट से एक बालक हुआ। बछड़ा नहीं हुआ, बालक हुआ, जिसके कान गैया मैया जैसे और शरीर पूरा मानव जैसा, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलद। गोकर्ण जी बड़े पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी महादुष्ट। धुंधकारी ने हमेशा पापाचार अनाचार किए हैं, अत्याचार करे, हत्याएं करी हैं, जुआ खेला है, डाके डाले हैं, वैश्या वृत्ति करी है। अंत में धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया। धुंधकारी को यह भयंकर प्रेत बन गया, और उस धुंधकारी की मुक्ति गोकर्ण जी ने भागवत सुना के ही की थी। तो भागवत सुनने से ऐसे प्रेत की मुक्ति हो सकती है, तो हमारी और आपकी क्यों नहीं हो सकती? प्रेम से बोलो राधे राधे। धुंधकारी की मृत्यु हो गई थी, तो गोकर्ण जी ने, जब धुंधकारी प्रेत बन गया था, तो गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। एक बांस की ग्रंथियों में आकर धुंधकारी का प्रेत बैठा था। उसने कथा को श्रवण किया, और कथा को श्रवण करके 7वें दिवस 7वें दिन महाराज धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का दिव्य विमान आया था। 7 दिन की उसने कथा पूर्ण श्रवण करी। तो जब ऐसा दुष्ट दुराचारी व्यक्ति भी कथा को श्रवण करके तर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? लेकिन कथा को इस कान से सुनकर इस कान से निकालना नहीं है, इस कथा को सुनकर के अपने हृदय में उतारना है, अपने जीवन में इस कथा को उतारना है। तो कथा सफल है, नहीं हजारों जगह हो रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा को सुनने की विधि क्या है, इसका वर्णन किया। भैया सबसे पहले तो व्यास जी महाराज का मत है कि भागवत का आयोजन करें तो मुहूर्त दिखवाना चाहिए, मुहूर्त से करना चाहिए। ब्राह्मण देवता से मुहूर्त निकलवा करके और सुंदर समय में और भागवत का आयोजन करना चाहिए। भागवत का आयोजन कैसे करना चाहिए, ध्यान देना, कैसे करना चाहिए आयोजन? बोले जिस प्रकार से अपनी बेटी का विवाह करते हैं ना, कितने हर्षोल्लास से, कितने
तैयारी से, कितनी खुशी से एक बिटिया का विवाह करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिटिया के विवाह में जितना हर्षोल्लास, खुशी होती है, आनंद होता है, हम तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार भागवत महापुराण का भी आयोजन करना चाहिए। कोई कोई कहता भैया व्रत रखने की, उपवास रखने की जरूरत है कि नहीं? ध्यान देना भैया सब लोग, उपवास रखने की जरूरत है कि नहीं? बोले भैया देखो, व्यास जी महाराज का मत है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, व्यास जी महाराज का मत है कि देखो भैया, अगर आपसे व्रत, अगर शरीर में शक्ति हो तो अगर व्रत सध जाए तो दोनों टाइम रखो आनंद से, अगर ना सध है, गर्मी पड़ रही है तो एक टाइम का व्रत करो, अगर तो भी ना हमारे शरीर में शक्ति नहीं, उतनी भक्ति करो जितनी शक्ति हो। अब भैया अगर अखंड व्रत रख लिया, गर्मी पड़ रही, बीमार हो जाए और बीमार हो गए तो कथा श्रवण और नहीं कर पाए, डॉक्टरों के यहाँ भगे फिर। इससे अच्छा है कि व्यास जी महाराज ने